दोस्तों आज हम इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IRFC और साथ में इंडियन रेलवे टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IRCTC और रेल विकास निगम लिमिटेड यानी RVNL को डिस्कस करने वाले। साथ में हम यहाँ पे HDFC को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि लगातार रेलवे के लिए बहुत सारी अनाउंसमेंट हो रही है और इस सेक्टर में एक प्रचुर संभावना बन रही है। जिस तरह से सरकार की तरफ से जो अनाउंसमेंट हो रही है, अभी रिसेंटली देखें तो सरकार ने वंदे भारत की संख्या बढ़ाने की यहाँ पे घोषणाएं की है। लगातार वंदे भारत बन रही है। अभी यहाँ पे वंदे मेट्रो भी आने वाली है, तो उसको लेकर भी एक बड़ी अपडेट है। हमारे रेलवे मिनिस्टर की तरफ से बड़ा बयान निकल कर आया, उसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ में क्या इन रेलवे के 3 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि वैसे अगर आप देखें तो बोनस के संभावना तो यहाँ पे कम हो जाती है इस समय, क्या बोनस मिले ना मिले, लेकिन यहाँ पे डिविडेंड अच्छा मिलता है। जितनी भी सरकारी कंपनियाँ होती है डिविडेंड बहुत ही शानदार देती है और लगभग साल में 2 बार डिविडेंड तो मिल ही जाता है और ऐसे में लगातार अच्छे डिविडेंड के दम पे यहाँ पे निवेश किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये मोनोपोली बिजनेस करने वाली कंपनियाँ, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है इनका, तो क्या दाव लगाना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें वंदे मेट्रो की, तो वंदे भारत ट्रेन के बाद अब वंदे मेट्रो आने वाली है। तो हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से कहा गया है कि दिसंबर तक इसी महीने के मतलब इसी साल के वंदे मेट्रो ट्रेन भी हम लॉन्च करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए वंदे मेट्रो के माध्यम से बड़ी सिटियों को कनेक्ट किया जाएगा और जो डिस्टेंस है उसको कम करने की कोशिश की जाएगी। यानी एक तरह से फैसिलिटी सब वंदे भारत जैसी होगी इन मेट्रो के अंदर भी, और एक नई शुरुआत होगी। तो यहाँ पे देखिए रेलवे मिनिस्टर ने जयपुर में वंदे भारत की लॉन्चिंग के बाद में यहाँ पे एक बड़ा बयान दिया है कि जल्द ही सरकार वंदे मेट्रो लाने जा रही है, जिसकी वजह से जो सिटी है उसका डिस्टेंस कम हो जाएगा और हर सिटी को आराम से कनेक्ट किया जाएगा इस वंदे मेट्रो के माध्यम से। तो यहाँ पे देखिए वंदे मेट्रो यानी 100 किलोमीटर के डिस्टेंस में वंदे मेट्रो चलाई जाएगी और काफ़ी स्पीड में होंगे, जिससे लोगों का समय बचेगा और काफ़ी अफोर्डेबल भी होगी। तो जिस तरह से वंदे भारत को सफलता मिली उसके बाद में निर्णय लिया गया कि अब वंदे मेट्रो भी लाई जाए। सबसे बड़ी बात है कि जो वंदे मेट्रो का जो कॉन्सेप्ट है, इससे स्टूडेंट को अपने कॉलेज जाने में समय की बचत भी होगी, साथ में जो ऑफिस जाते हैं उनके लिए भी काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। और इसीलिए हम इसके ऊपर तेज़ी से काम करें और ये आने वाले समय दिसंबर तक ये लॉन्च होगी, यानी इसी साल लॉन्च करने की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा देखें तो सरकार ने यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी के माध्यम से देखें तो यहाँ पे रेलवे प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर के नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि गुवाहाटी के यहाँ पे सिर्फ जो प्रधानमंत्री मोदी ने देखे तो करीब 5 रेलवे प्रोजेक्ट को यहाँ पे हरी झंडी दी है, जिसमें आप देख सकते इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम से गुवाहाटी से इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किए, जो 5 प्रोजेक्ट होंगे जो आने वाले समय में पूरे किए जाएंगे। और इन प्रोजेक्ट के ऊपर जो टोटल कॉस्ट आएगी वो 7,300 करोड़ के आसपास आएगी। तो लगातार बहुत सारे प्रोजेक्ट इस समय आ रहे हैं, जिसकी वजह से देखें तो रेलवे के लिए एक बहुत बड़ी यहाँ पे एक रिवॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है रेलवे, पूरा हमारा इंफ्रा का प्रोजेक्ट। और ऐसे में इन कंपनियों का भविष्य बहुत ज़्यादा उज्जवल होने वाला है। अब यहाँ पे हम IRFC की बात करें, 27.50 पर क्लोजिंग थी गुरुवार के दिन, 0.55% की तेज़ी के साथ में। यहाँ पे हमारे सामने Q4 के आंकड़े आ चुके हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे सामने आ चुका है, जिसमें FI ने इस बार होल्डिंग को बढ़ाया है, लेकिन म्यूचुअल फंड और DI की होल्डिंग कम हुई है। FI की बात करें तो इनकी संख्या 1.01% थी, जो इस समय 1.15% तक उनकी संख्या बढ़ चुकी है और जो 92 FI थे वो 98 हो चुके हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड की संख्या में कमी आई है, 1.76% की जो होल्डिंग थी वो इस समय 1.37% हुई है और 12 में से म्यूचुअल फंड एक कम होकर 11 हो गया है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग है वो भी देख सकते हो कि 3.98% इस जगह पे 3.77% हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग फिलहाल 86.4% है। इसके अलावा FI की होल्डिंग यहाँ पे देख सकते हो कि 1.2% है, जो पहले 1% के आसपास थी। DI की होल्डिंग 3% थी, जो इस समय 2.6% है। और जनरल पब्लिक की होल्डिंग पहले 9.7% थी, जो इस समय 9.9% के आसपास है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि HDFC ट्रस्टी कैप लिमिटेड ने यहाँ पे करीब 1.27% की होल्डिंग ली हुई है। इसके अलावा देख सकते हो कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 1 में 1.14% की होल्डिंग है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 2 में 0.01% की होल्डिंग है। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी की होल्डिंग यहाँ पे 1.25% है। और यहाँ पे अगर हम इंडिविजुअल इन्वेस्टर की होल्डिंग जो 2 लाख से ऊपर जिन्होंने निवेश किया है उनकी जो परसेंटेज है वो 2.25% है। और ऐसे इंडिविजुअल पर्सन जिसने 2 लाख से नीचे निवेश किया है वो 6.69% के आसपास है। तो ये देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी होल्डिंग है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का रिजल्ट बहुत ही बेहतर है। दिसंबर 2021 में 5,096 करोड़ रुपये का रेवेन्यू था, जो दिसंबर 2022 में 6,218 करोड़ के आसपास पहुंच गया। इसके अलावा प्रॉफिट को देखें तो दिसंबर 2021 में 1,594 करोड़ रुपये के आसपास था, जो दिसंबर 2022 में 1,636 करोड़ तक पहुंच गया। तो काफ़ी शानदार इसकी परफॉर्मेंस है और इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये स्टॉक फिर से दौड़ने को तैयार हो रहा है जल्दी।
अब चलते हैं हम रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ। 73.55 पर क्लोजिंग थी, 1.10% की हमें तेजी देखने को मिली। यहाँ पे देख सकते हो इसने कोविड काल में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया। पिछले 3 साल के हिसाब से 390% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 ईयर के हिसाब से भी इसका 111% का पॉजिटिव रिटर्न है, परंतु 3 मंथ के हिसाब से 7% डाउन है, क्योंकि 84 तक जाके आया था स्टॉक हाई में। 1 मंथ के हिसाब से वापस 15% का पॉजिटिव रिटर्न दे चुका है, और 1 डे के हिसाब से वो लगभग 1% की तेजी है। तो यहाँ पे लगातार इनकी ऑर्डर बुक मजबूत है, बहुत सारे ऑर्डर मिल रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हो कि इनको नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से भी एक ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग का ऑर्डर मिला है, और देख सकते हो कि ये ऑर्डर बहुत जल्द इनको पूरा करना है। तो ये देख सकते हो कि इनका करीब 51.13 किलोमीटर का जो ये एक लॉन्ग डिस्टेंस का मदार सकुंद सेक्शन का जयपुर डिवीजन का ये एक प्रोजेक्ट है जो इनको मिला है, जिसको 9 महीने में पूरा करना है। सबसे बड़ी बात है कि इनका ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है। इससे पहले भी बहुत सारे ऑर्डर मिले, चाहे अहमदाबाद मेट्रो के, सूरत मेट्रो के, लगातार। और इसके अलावा विश्व के काफ़ी देशों से इनके ऑर्डर वापस से निकल के आ रहे हैं। ऑर्डर बुक जिस से बड़ी है वैसे ही रिजल्ट में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप देख सकते हो लगातार इनका रिवेन्यू प्रॉफिट बढ़ रहा है। 2019 की बात करें तो इनका रिवेन्यू 10.43 थाउजेंड रुपीज़ के आसपास था, और इनका प्रॉफिट 0.69 थाउजेंड रुपीज़ के आसपास था। 2020 में रिवेन्यू बढ़ के 14.78 थाउजेंड रुपये तक पहुंच गया, और प्रॉफिट 0.76 थाउजेंड रुपये तक पहुंच गया। 2021 में रिवेन्यू बढ़ के 16.21 थाउजेंड रुपये तक पहुंच गया, और प्रॉफिट 0.99 थाउजेंड रुपये तक पहुंच गया। और 2022 में रिवेन्यू सीधा 20.29 थाउजेंड रुपये तक पहुंच गया, और प्रॉफिट 1.18 थाउजेंड रुपये तक पहुंच गया। तो पिछले 4 साल में देख सकते हो रिवेन्यू डबल हो चुका है, और प्रॉफिट भी लगभग दुगना हो गया, जो काफ़ी शानदार बात है। और इसकी रेटिंग बहुत ही अच्छी है। आप देख सकते हो इसकी मास्टर रेटिंग फिलहाल थोड़ी एवरेज है, 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है, लेकिन इसकी EPS सिस्टम 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग है। इसकी बायर डिमांड 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है। इसकी प्राइस स्ट्रेंथ भी 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग है, और ग्रुप रैंक में भी 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी रेटिंग है। अब हम चलते हैं IRCTC की तरफ। 592 पर इसकी प्राइस है, 1.44% की हमें तेजी देखने को मिल रही है। और आप देख सकते हो स्टॉक काफ़ी अच्छा है। जब इस स्टॉक को स्प्लिट किया उस समय रॉकेट की गति से दौड़ा था, लेकिन अभी इसमें करेक्शन काफ़ी आ चुका है। पिछले 3 साल के हिसाब से इसने 129% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से 24% वापस गिर चुका है। 3 मंथ के हिसाब से 7% की गिरावट है, और 1 मंथ के हिसाब से लगभग 1.50% की गिरावट है। 1 डे के हिसाब से 1.5% की वापस तेजी देखने को मिल रही है। अगर आप इसके रिवेन्यू को देखोगे तो लगातार आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। दिसंबर 2021 में 540 रुपीज़ के आसपास था, जो दिसंबर 2022 में 918 रुपीज़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त वृद्धि है, लगभग दुगना हुआ है। अगर प्रॉफिट को भी देखें तो दिसंबर 2021 में 209 रुपीज़ के आसपास था, जो दिसंबर 2022 में 256 रुपये तक पहुंच गया। तो बहुत ही शानदार इसका प्रदर्शन है। और सबसे जो बड़ी बात है कि कंपनी मोनोपोली बिजनेस करती है। इसका रेलवे टिकट का बिजनेस है, और कंपनी आपको पता ही होगी कि ऑनलाइन होटल बुकिंग से लेके बहुत सारे पैकेज ऑर्गेनाइज करती है, टूर पैकेज ऑर्गेनाइज करती है। और हर तरह के देखें तो चाहे फेस्टिवल टूर हो या फिर रीजनल टूर्स हो, कंपनी का कामकाज बहुत अच्छा है। इसके अलावा कंपनी देखें तो इसके बहुत सारे एयरवेज के टूर भी ऑर्गेनाइज करती है। रेलवे का कैटरिंग का बिजनेस काफ़ी अच्छा है, जिसमें इनको काफ़ी अच्छा रिवेन्यू मिल रहा है। इसके अलावा कंपनी का रेलवे नीर का बिजनेस है, ड्रिंकिंग वाटर का बिजनेस है। तो सारे बिजनेस काफ़ी अच्छे हैं, और लगातार बिजनेस बढ़ रहा है। ऐसे में ये स्टॉक कमाल कर सकता है। अब हम चलेंगे उस स्टॉक की तरफ जो हमको अच्छा डिविडेंड देने जा रही है। तो यहाँ पे हम बात करें HDFC बैंक की। 1695 पर इसकी प्राइस थी, 0.60% की तेजी देखने को मिली, और आज इसका रिजल्ट आ चुका है। आप देख सकते हो Q4 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 12,594 रुपीज़ के आसपास रहा है, जहाँ पे 20% की हमें वृद्धि देखने को मिल रही है। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनका प्रॉफिट 10,443 रुपीज़ के आसपास था। तो देख सकते हो कि प्रॉफिट बढ़ा है, और कंपनी ने एक बड़ा डिसीजन और लिया। कंपनी 1900% का ज़बरदस्त डिविडेंड देने जा रही है, और इसकी रिकॉर्ड डेट भी डिक्लेयर कर दी है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 16 मई 2023 को, यानी अगले महीने की 16 तारीख के पहले अगर आप शेयर खरीदते हो तो बिल्कुल आपको डिविडेंड मिलेगा। यहाँ पे डिविडेंड के लिए आप इसमें दाव लगा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।